हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जामर 95 परिवार में। फ्रेंड्स, आज हम लोग इम्पोर्टेंट साइंस वन लाइनर को देखने वाले हैं और अगर आप वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो इससे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी सहायता मिलेगा और आपका साइंस प्रतिदिन बेहतर होता चला जाएगा और एग्ज़ाम में कहीं भी परेशानी नहीं होगा। एग्ज़ाम में परेशानी कहाँ होता है वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। वो परेशानी आपको दिलाता है वो साइंस है और मैथ है ना, और यही आपको रिजल्ट मेकर है क्योंकि रीजनिंग सब कोई बना लेता है और जीके जीएस हिस्ट्री ज्योग्राफी जो लगभग सब लोग पढ़ के कंप्लीट कर लेता है उसमें भी कन्फ्यूजन होता है। तो हम लोग हिस्ट्री ज्योग्राफी को भी करेंगे, मिक्स्ड जीके जीएस का भी चलाया जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी करंट अफेयर्स और साइंस का चल रहा है और बहुत जल्द मैथ भी चैप्टर वाइज आपका कंप्लीट कराने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो चलिए कंप्लीट करते हैं इसको। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार 29.4 न्यूटन है तो द्रव्यमान क्या होगा। पूछा है पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार 29.4 न्यूटन है तो द्रव्यमान क्या होगा। फ्रेंड्स, आप अच्छे से क्लियर कीजिएगा इस चीज को, मास और वेट में कंफ्यूजन नहीं करना है। वेट जो होता है कहीं पे भी चेंजेबल है, बदलते रहेगा, चेंज होते रहेगा वेट, लेकिन मास क्या है, कोई बदलाव इसमें नहीं होता है। मास में कोई बदलाव नहीं होता है। मास का हिंदी नाम द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान कहीं नहीं बदलेगा। वेट जो होगा यानी भार होगा, इसको बोलेंगे, यह हमेशा बदलते रहता है। वेट का जो होता है न्यूटन होता है यूनिट, और मास का क्या होता है, केजी होता है। यानी द्रव्यमान का पूछा गया आपसे यूनिट तो केजी किलोग्राम हो जाएगा और भार का क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। और न्यूटन किसका होता है, फोर्स का भी होता है। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार 29.4 न्यूटन है तो द्रव्यमान क्या होगा। तो आप इसको फोर्स मान सकते थे और फोर्स बराबर हम लोग एक जानते थे फॉर्मूला, और अगर इसको हम लोग वेट कह दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो W बराबर क्या होता है, mg होता है फॉर्मूला। तो W का वैल्यू दिया हुआ है 29.4 दिया है और मास कितना दिया है, मास तो निकालना है आपको। और जी का वैल्यू आप जानते हैं कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू 9.8 होता है। तो यहाँ से मास बराबर निकालिएगा तो 29.4 बट्टे 9.8, इससे इसको हटा दीजिए और 3 से कट गया तो मास क्या आ जाएगा, 3 kg आ जाएगा। यहाँ पे आपका आंसर लिखा हुआ है। तो W बराबर mg से ये फार्मूला से बन गया। यहाँ पे बैठा दीजिए W के जगह पर 29.4, मास निकालना है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू 9.8 होता है। यहाँ से कट दीजिए, आ जाएगा। पहला प्रश्न क्लियर हो गया। स्मॉल जी का मान सर्वाधिक कहाँ होता है। स्मॉल जी का मान सर्वाधिक ध्रुव पर होता है, यानी पोल्स पर होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर। और सबसे कम कहाँ होता है, तो विषुवत रेखा पर होता है, मतलब नहीं के बराबर होता है विषुवत रेखा पर। पीले रंग का पूरक रंग कौन सा रंग है, तो पीले रंग का पूरक रंग नीला रंग है। सदिश को इंग्लिश में वेक्टर कहते हैं। तो सदिश मतलब देखिए आपको याद कैसे रखना है, सदिश यानी स से साथ होता है, यानी साथ साथ कौन आएगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आएगा। मैग्नीट्यूड को हिंदी में परिमाण और डायरेक्शन को दिशा, यानी परिमाण और दिशा दोनों आता है, उसको सदिश कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें अदिश का, तो अदिश को इंग्लिश में स्केलर कहते हैं और इसमें सिर्फ क्या आएगा, मैग्नीट्यूड आता है, यानी परिमाण आता है। अगर बात करें प्रेशर का, तो प्रेशर को हिंदी में दाब कहते हैं। प्रेशर बराबर फार्मूला होता है फोर्स बट्टा एरिया, हिंदी में कहे तो बल बट्टा क्षेत्रफल। प्रेशर का फार्मूला बल बट्टा क्षेत्रफल होता है। अगर आपसे यूनिट एग्जाम में यूनिट पूछ देता है तो फार्मूला याद है फोर्स बट्टा एरिया, बल बट्टा क्षेत्रफल। फोर्स का न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर का यूनिट हो जाएगा। किसी भी पिंड का अधिकतम भार कहाँ होता है, निर्वात में होता है। फ्रेंड्स, निर्वात उसे बोलते हैं जहां पे हवा ना हो, नी मतलब नहीं, वात मतलब हवा। चुंबक के दोनों सिरों पर चुंबकत्व क्या होता है, सबसे अधिक होता है। यानी चुंबक के दोनों सिरों पर चुंबकत्व सबसे अधिक होगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर। लेकिन अगर बात करेंगे बीच में, तो बीच में नहीं होता है। चुंबक के दोनों सिरों पर चुंबकत्व सबसे अधिक और मध्य में नहीं होता है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या है, ओम है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम है, इसको इंग्लिश में रेसिस्टेंस कहते हैं। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम जो है वो सर जॉर्ज ओम के नाम पर पड़ा था, क्योंकि सर जॉर्ज ओम प्रतिरोध का खोज किए थे। इसका सिंबल की बात करें तो ऐसा होता है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर है। ओम के नियम का समीकरण क्या है, V बराबर IR।
यानी वोल्टेज इक्वल टू इंटेंसिटी यानी कि करंट इनटू रेसिस्टेंस, यानी वोल्टेज बराबर यहाँ पे हो जाएगा धारा इनटू प्रतिरोध हो जाएगा। और इसमें भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। अगर आप वोल्टेज को बढ़ाते हैं, करंट को बढ़ाइएगा तो वोल्टेज बढ़ जाएगा। और इन्वर्सली में क्या होता था कि एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, लेकिन यहाँ दोनों के बीच का रिलेशन जो है डायरेक्टली का है, एक बढ़ेगा तो एक भी बढ़ेगा। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, यानी उदासीन होता है। तो आपको याद रखना है, प्रोटॉन पॉजिटिव, पी से प्रोटॉन, पी से पॉजिटिव, ऐसे याद रखिए। इलेक्ट्रॉन निगेटिव और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। अगर आपसे बात करें किसका खोज कौन किया था, इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन 1897 में किए थे और इसका चार्ज जो दिए थे R.A. मिलिकन दिए थे। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड किए थे और न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक किए थे। अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, तो अल्फा किरण जो होता है पॉजिटिव होता है, बीटा किरण निगेटिव होता है और गामा किरण पर कोई चार्ज नहीं होता है, उदासीन होता है। फ्रेंड्स, इससे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव है, अल्फा किरण पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, बीटा किरण निगेटिव है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है, गामा किरण पर कोई चार्ज नहीं है। एक डोमेन का वैल्यू क्या होगा, 10 के पावर 18 से 10 के पावर 21 परमाणु होता है, एटम होता है। एक्स किरण का खोज किसने किया था, विल्हेल्म रोएंटजन 1895 में किए थे। आयनन क्षमता सर्वाधिक किसका होता है, अल्फा किरण का होता है। वेधन क्षमता सर्वाधिक किसका होता है, गामा किरण का होता है। कान में अस्थि कितना है, यानी बोन्स कितना है, अस्थि हड्डी कितना है, 6 है। फ्रेंड्स, आप याद कैसे रख सकते हैं, SIM, एस से हो जाएगा स्टेपीज, आई से इनकस, एम से मैलियस, यानी 2 2 2, 6 बोन्स हमारे कान में होता है। डीएनए में 4 प्रकार के क्षार पाए जाते हैं, क्षार को इंग्लिश में बेस कहते हैं। डीएनए में 4 प्रकार के क्षार पाए जाते हैं, उसका नाम है ATGC, यानी एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, अगर आपसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल सूत्र पूछ दिया जाता है, केमिकल फार्मूला, तो CaSO4 इंटू हाफ H2O है। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपसे अगर रासायनिक नाम पूछ दिया जाता है तो क्या बोलेंगे, कैल्शियम सल्फेट, इसको हेमी कहिएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट हो जाएगा। एल्यूमिनियम में कितने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन हैं। फ्रेंड्स, आपको 2 फार्मूला बता रहे हैं, Z बराबर P बराबर E होता है। तो आपको एल्यूमिनियम में पूछा है कितने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन हैं, तो एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या 13 होता है, ये आपको याद रखना होगा। तो 13 हो गया तो प्रोटॉन भी 13, इलेक्ट्रॉन भी 13 हो गया। तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे है प्रोटॉन 13 और इलेक्ट्रॉन तो 13। लेकिन अगर आपसे न्यूट्रॉन पूछता है तो फार्मूला होता है A-Z। ए कितना है, तो ए आपको इसका होता है 27, यानी आपको एल्यूमिनियम के लिए ए याद रखना है। तो एल्यूमिनियम का यहाँ पे हो जाएगा, न्यूट्रॉन निकालना है आपको इसमें से, तो न्यूट्रॉन बराबर ए कितना है 27 माइनस जेड कितना 13, यानी 14, यानी कि न्यूट्रॉन का वैल्यू 14 आ गया। हैलोजन वर्ग किसे बोलते हैं, तो पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में 17वें जो वर्ग है उसको हम लोग बोलते हैं हैलोजन वर्ग बोलते हैं। उसका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, इसको भी आप तरीके से याद कर सकते हैं। फिर कल बाहर आई अंटी, फिर से हो जाएगा फ्लोरीन, कल से क्लोरीन, बाहर यानी ब्रोमीन, आई यानी आयोडीन और अंटी एस्टेटाइन, फिर कल बाहर आई अंटी। आप इस ट्रिक सबको लिखते चलेंगे और कंप्लीट कर लेंगे। शून्य वर्ग की बात करें, इसको नोबल गैस कहते हैं, अक्रिय गैस कहते हैं, इंग्लिश में इनर्ट गैस कहते हैं। तो शून्य वर्ग यानी नोबल गैस कौन कौन है, तो इसको 18वें ग्रुप में रखा गया है। यह किसी से क्रिया नहीं करता है, किसी से रिएक्ट नहीं करता है, इसीलिए इसको हम अक्रिय गैस कहते हैं। कौन कौन है, हीलियम, नियॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन है। ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है। फ्रेंड्स, सवाल में जहां भी ध्रुव लगा देता है, नॉर्थ पोल कहे यानी उत्तरी ध्रुव कहे या दक्षिणी ध्रुव कहे, तो वहां पे मान, नमन कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा। विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कितना होता है, 0 डिग्री होता है। नाभिक का आकार कितना होता है, तो नाभिक का आकार 10 के पावर -15 मीटर होता है। लेकिन नाभिक का त्रिज्या आपसे पूछा जाए, रेडियस पूछा जाए, 10 के पावर -10 मीटर होता है।
लेंज का नियम किससे संबंधित है? तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। और ऊर्जा संरक्षण का जो नियम होता है, रूल, लॉ ऑफ प्रिंसिपल होता है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है न ही नष्ट की जा सकती है, सिर्फ क्या किया जाएगा, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। लोहा का क्यूरी ताप कितना होता है? लोहा का क्यूरी ताप 770 डिग्री सेल्सियस होता है। फ्रेंड्स, लोहा को हम लोग Fe सिंबल में लिखते हैं और इसका परमाणु संख्या 26 और परमाणु द्रव्यमान 56 होता है। भोपाल गैस कांड कब हुआ था? तो 2 से 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस कांड हुआ था। इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसको MIC भी कहते हैं शॉर्ट में, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। और एक कौन सी कंपनी का नाम क्या था? तो कंपनी का नाम यूनियन कार्बाइड था। और इसी घटना पर एक 1984 में ये घटना हुआ था, आप समझ चुके हैं। तो 1984 नाम का एक पुस्तक लिखा गया था, जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखा गया था, जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा। एक एक बात को क्लियर कीजिएगा, ना तो फिर एग्जाम में प्रॉब्लम होगी। पीएच स्केल का खोज किसने किया था? सोरेनसन किया था। और पीएच स्केल का खोज सोरेनसन 1909 में किया था। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। अगर 7 पर रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं उदासीन, लेकिन 7 से जैसे ही कम होगा, जैसे 6.9, 6.8 इधर आ जाएंगे 0 तक, तो इसको हम लोग अम्लीय कहेंगे। और 7 से जैसे अधिक जाइएगा, 7.1, 7.2, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्षारीय बोलते हैं। जैसे आपसे पूछा मानव रक्त 7.4 होता है पीएच वैल्यू, यह अम्लीय है कि क्षारीय? तो सीधा देखिए कि 7 से ये अधिक है ना, तो ये क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। उच्च कोटि का कोयला कौन सा है? कोयला का 4 प्रकार होता है, जिसको आप याद रख सकते हैं। एबी लिपि, ट्रिक है एबी लिपि, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और एक बोलते हैं हम लोग पीट। 4 प्रकार का कोयला है। तो सब जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होगा उसे हम लोग बेहतर कोयला मानेंगे। तो उच्च कोटि का जो कोयला होता है वह एंथ्रासाइट होता है, उसमें 90% कोयला पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। डायनेमो का आर्मेचर किसका बना होता है? इस्पात यानी स्टील का बना होता है। और डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और डायनेमो का जो खोज किया गया था माइकल फैराडे के द्वारा किया गया था। जल में विलेय विटामिन कौन सा है? तो विटामिन बी और विटामिन सी जल में विलेय विटामिन है। वसा में विलेय यानी घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन ए वसा में घुलनशील है। प्रकाश वर्ष और पारसेक किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष को लाइट ईयर कहते हैं और पारसेक दोनों दूरी का मात्रक है। अब कह सकते हैं आप खगोलीय दूरी, इसको खगोलीय दूरी का मात्रक है। सोना का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 19.30 होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? 6 × 10⁻24 kg होता है। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा का पलायन वेग कितना होता है? तीनों का आप याद रखेंगे। सूर्य सबसे बड़ा है, सूर्य का 42 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। उसके बाद पृथ्वी की बात करें तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। और चंद्रमा की बात करें तो 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। फ्रेंड्स, चंद्रमा का जो है 2.4 भी आपको अप्रॉक्स में देखने को मिलता है। स्मॉल जी को हम लोग ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं, यानी गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। इसका मान क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। कैपिटल जी की बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, यानी गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक बोलते हैं। तो कैपिटल जी का जो वैल्यू होता है 6.673 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। वर्णनांतता का अन्य नाम क्या है? तो डाल्टन रोग है। और वर्णनांतता को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। डाल्टन रोग के नाम से वर्णनांतता को जानते हैं। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है, आइसोप्रीन का। वर्षा की बूंद गोल होती है किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। इसको इंग्लिश में सरफेस टेंशन कहते हैं, इसलिए शॉर्ट में ST लिख दिए हैं, सरफेस टेंशन। इसका फार्मूला पूछ देता है आपसे एग्जाम में तो फोर्स बट्टे एरिया होता है, फोर्स बट्टे एरिया। तो यहाँ पे क्या कहेंगे हम लोग का हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। प्रेरकत्व का SI मात्रक क्या है? तो हेनरी है। फ्रेंड्स, यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। फ्रेंड्स, आप चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, देखिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जो सवाल हो रहा है बुक से, उसी को लेकर आ रहे हैं, क्योंकि आप इससे जो है आपका फार्मूला भी क्लियर हो रहा है,
न्यूमेरिकल भी आपसे बनेगा, उसके बाद आपसे ये सब भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ जी का वैल्यू पता है तो न्यूमेरिकल आएगा तो बनेगा, कभी कैपिटल जी का वैल्यू पूछ दिए जाते हैं, कभी आपको ये सब जो है डीपली जो इंपॉर्टेंट सवाल है जिससे आपका बेहतरीन हो सकता है तैयारी, उसी को लेकर आ रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक्स।